समझो, पहले पहले समझ लो, ठीक है। तो वेन डायग्राम के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम जो यूनिवर्सल सेट बनाएंगे वो एक रेक्टेंगल से बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा यूनिवर्सल सेट एक्ट करेगा, ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट एक्ट करेगा। ये चीज क्लियर है। अब जितने भी सेट्स आएंगे जो इस कंटेक्स्ट के अंदर हम जिनकी बात कर रहे हैं वो सारे के सारे इसी के अंदर आएंगे। तो सेट ए अगर सिंगल सेट बनाना है तो इस तरीके से, अगर मान लो दो सेट की मैं बात कर रहा हूं, अब दो सेट किस तरीके से बनेंगे, ये ए सेट हो गया, और जो दूसरा सेट है मैं वो ऐसे भी बना सकता हूं। बट जरूरी है क्या कि दूसरा सेट जो है उसका इस सेट के साथ कुछ भी कॉमन ना हो? कॉमन तो हो ही सकता है। तो इन जनरल जो दूसरा सेट बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, ऐसे। तो दो सेट जो बनेंगे वेन डायग्राम के अंदर, इन जनरल वो ऐसे बनेंगे। यहां पे कुछ कॉमन हो भी सकता है दोनों सेट्स के अंदर, या कुछ भी कॉमन नहीं भी हो सकता। अगर नहीं हुआ तो ये वाला जो पार्ट है ये अपने आप क्या हो जाएगा, 5, मतलब कुछ भी नहीं है इधर, राइट। तो ये वाला जो केस है ये दोनों केसेस को रिप्रेजेंट करेगा, क्या कि कुछ कॉमन है या कुछ कॉमन नहीं है, ये दोनों केसेस को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझे? इसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसकी वैल्यू 5 है मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, और अगर इसकी वैल्यू 5 नहीं है तो मतलब कुछ ना कुछ कॉमन है। बात खत्म। अब इन जनरल अगर मेरे को 3 सेट्स बनाने हैं तो कैसे आएंगे, इस तरीके से ए बी सी। बात समझ में आया? ठीक है। अब देखो इसके अंदर अगर मैं सारे के सारे पार्ट्स को ऑब्जर्व करूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 पार्ट्स है इधर। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इधर, फर्स्ट, सेकंड, चलो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ। अब ध्यान से देखो, इसमें फर्स्ट पार्ट कौन सा है, जो ए को बिलोंग करता है, हाँ या ना, राइट। अच्छा, सेकंड पार्ट कौन सा है, यूनिवर्सल। नोट ए। नहीं नहीं, सेकंड पार्ट क्या हो गया, बाहर वाला। ओके ओके। तो बाहर वाले का मतलब क्या हो गया, जो ए नोट नहीं है, बेसिकली नोट ए। आई होप क्लियर हुआ, समझ में आया, पक्का। अब यहां पे वन वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, ओनली ए। मतलब ये वो वाले चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ ए में, राइट। टू वाला कौन सा पार्ट है, जो ए एंड बी दोनों के अंदर कॉमन है। देखो ये जो टू वाला पार्ट है ये ए में भी आ रहा है, ये टू वाला पार्ट बी में भी आ रहा है। तो ये कौन सा पार्ट हो गया जो ए एंड बी दोनों के अंदर क्या है, कॉमन। कॉमन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट कौन सा है, जो सिर्फ बी में आ रहा है, किसी के साथ कॉमन नहीं है, ओनली बी। अच्छा, व्हाट अबाउट फोर्थ पार्ट, और फोर्थ वाला पार्ट कौन सा, बाहर वाला, ये कौन सा पार्ट है, जो ना ए में आ रहा है ना बी में। तो बेसिकली क्या लिखेंगे, नाइदर ए नॉर। ये क्लियर हुआ, श्योर। यहां पे जाने से पहले एक काम करता हूं, मैं इन्हीं दोनों की एग्जांपल दे देता हूं, इन्हीं दोनों की एग्जांपल देते हैं, ठीक है। मान लो एग्जांपल 1, यूनिवर्सल सेट है हमारा 1 2 3 4 टिल 10, ये हमारा यूनिवर्सल सेट एक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड ए सेट इज 2 4 6। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये ए, ये यूनिवर्सल, तो ए में क्या क्या आएगा, 2 2 4 6, और पूरे यूनिवर्सल में क्या क्या आएगा, 1 2 ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि देखो ये वाला जो 2 है ये ए में है, ए लेकिन यूनिवर्सल में है, तो मतलब ये जो 2 है ये पूरे यूनिवर्सल में ऑलरेडी आ चुका है। ये समझ में आया, पक्का। ये जो 2 है ये यूनिवर्सल के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। तो 1 2 बचा 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मेरा कंप्लीट ये पिक्चर बन गया यूनिवर्सल, मतलब ये पूरा का पूरा वेन डायग्राम बन गया। क्लियर हुआ, पक्का, समझ आ रहा है, पक्का, Yes, sir. क्लियर हुआ। Yes, sir.
अच्छा अब देखो एग्जाम्पल 2, मान लो यूनिवर्सल यही है हमारा 1 2 3 4 टिल 10 एंड ए सेट मेरा आ गया 2 4 6 8 10। ठीक है। अच्छा सेट बी मेरा आ गया 3 6 9, बेसिकली मल्टीपल ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 3। क्लियर है। अब देखो कैसा आएगा ये, ए बी। तो सबसे पहले कॉमन वाले पार्ट से शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कॉमन वाले पार्ट से शुरू करेंगे। कॉमन क्या आ रहा है ए एंड बी में? 6. ध्यान से देखो 6, तो 6 इधर आएगा, हाँ या ना। अब ये ए है, ए में 6 ऑलरेडी आ चुका है, क्या क्या बचा? 2 4 8 10। तो 2 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, ये समझे? तो ये ए कंप्लीट हो गया, 2 4 6 8 10, हाँ या ना? Yes, sir. श्योर, राइट। अच्छा बी, बी सेट में क्या आ रहा है? 3 6 9, तो 6 ऑलरेडी है, तो क्या चाहिए? 3 एंड 9। अब ये मेरा ए भी कंप्लीट हो गया, बी भी कंप्लीट हो गया। ध्यान से देखो ये कॉमन वाले पार्ट में आ गया, हाँ या ना? अच्छा अब बाकी पूरा यूनिवर्सल भी कंप्लीट करना है, क्या क्या बचा बाकी? देखो 1 1, 2 3 4 5 6 7. 7 8 9 10, दैट्स इट, वी आर डन। बात समझे? अब अगर मैं इसके अंदर से देखूं ये वाला पार्ट जो है, ये वाला दैट इज 2 4 8 एंड 10, ये कौन से एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ ए को बिलोंग करे, ये किसी और को बिलोंग नहीं कर रहे, मतलब बी को बिलोंग नहीं कर रहे। ये वाले एलिमेंट क्या है? जो दोनों के दोनों ए एंड बी को बिलोंग कर रहे हैं। और ये वाले एलिमेंट कौन से हैं? जो सिर्फ बी को बिलोंग कर रहे हैं। और ये वाले एलिमेंट 1 5 7 कौन से हैं? जो ना ए को बिलोंग कर रहे हैं ना बी को, नाइदर ए नॉर बी, हाँ या ना? ये चीज क्लियर हुई? पक्का? वेन डायग्राम थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ? श्योर? ये पहले नोट कर लो। अच्छा इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैंने ये एग्जांपल दिया, सी सेट हो गया मेरा 1 5 7, अब बी भूल जाओ। अब ए एंड सी को बनाना है विद दिस यूनिवर्सल, तो क्या बनेगा? क्या इनमें कुछ कॉमन है? नहीं। अब ऐसा बनेगा 1 5 7 2 4 6 8 10, तो बाकी बचा 3 एंड 9। तो इस तरीके से अब कुछ इंटरसेक्शन नहीं आ रहा, ये समझे? मतलब इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए ए एंड सी के लिए ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, कॉमन वाला पार्ट, वो क्या है? 5। मतलब कुछ भी 5 कुछ भी नहीं है। हाँ मतलब ऐसे भी बना सकते हो, देखो ऐसे भी बना सकते हो, और यहां पे क्या लिख दोगे? 5। जी ठीक है, अब क्लियर है? ये बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते, बात खत्म। क्लियर हुआ? चलो अब इसके थ्रू हम ऑपरेशंस के ऊपर आते हैं। वेन डायग्राम है बेसिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट करना। तो 3 टाइप की हमारे पास रिप्रेजेंटेशंस हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म एंड वेन डायग्राम, सेट को रिप्रेजेंट करने के। ठीक है, अब आगे लिखो ऑपरेशंस ऑन सेट। कौन सा? वो इसके साथ आएगा। ऑपरेशंस, ठीक है। सबसे पहला यूनियन, अब सेट थ्योरी के अंदर वो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवीजन वगैरह इस तरीके से नहीं होता, अपने इसके ऑपरेशंस डिफाइंड होते हैं। ठीक है, अब पहला ऑपरेशन आ रहा है हमारा यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है? दो सेट्स को कंबाइन करना, दो सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करना, चाहे वो ए में आए चाहे वो बी में आए, वो यूनियन में आएगा, बात खत्म। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं, यहां पे बी क्या था? 3 6 एंड 9। तो अगर मैं यहां पे यूनियन करूं ए एंड बी का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ए एंड बी का यू से रिप्रेजेंट करेंगे यूनियन को। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? देखो
डायग्रामेटिकली ये ए है, ये बी है, तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ये सारा का सारा, ये समझे, Yes, राइट। sir. ए यूनियन बी क्या आएगा, ये सारा का सारा। अब क्लियर हुआ, Yes, sir. राइट। अच्छा, लेकिन सेट थ्योरी की स्टार्टिंग के अंदर जब पहले दिन हमने उसकी सेट की डेफिनेशन लिखी थी, तो हमने स्टार मार्क करके साथ में लिखा था कि हर एक एलिमेंट यूनिकली एग्जिस्ट करता है उसके अंदर, यानी कि कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट के अंदर रिपीट नहीं कर सकता, एक ही बार आएगा, हाँ या ना, राइट। अब देखो, अगर ए यूनियन बी का मतलब है ए के एलिमेंट्स एंड बी के एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन, तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकालने के लिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा, फिर ए के एलिमेंट्स लिख दिए, क्या आ जाएगा 2 4 6 8 10। अब मैं क्या लिखूंगा, बी के एलिमेंट्स। बी के एलिमेंट्स के अंदर क्या आ रहा है, 3 6 एंड 9, लेकिन ये 6 तो 2 बार आ गया, क्योंकि 6 जो है वो भैया ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है। लेकिन अब देखो, जब मैं ए यूनियन बी का सेट बनाऊंगा, वो सेट के अंदर तो 6 कितनी बार आना चाहिए, एक ही बार। देखो, करने को हम ऐसा भी कर सकते थे, हाँ या ना, मतलब ये ए रहा, ये बी रहा, 6 तो दोनों में आ रहा है ना, बनाने को मैं ऐसे भी बना सकता था। ऐसे क्यों नहीं बनाया, क्योंकि अगर मैं ए और बी को डिसॉल्व कर दूं, तो ये दोनों के दोनों एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे, तो यूनिवर्सल सेट में 6 2 बार आ जाएगा। लेकिन हर एक सेट के अंदर एक एलिमेंट कितनी बार आता है, एक ही बार। यूनिवर्सल सेट के अंदर भी हर एक एलिमेंट कितनी बार आएगा, एक बार, इससे ज्यादा बार आ ही नहीं सकता। तो इसलिए हमने यहां पे कॉमन पार्ट बनाया और उसके अंदर 6 को एक ही बार लिखा था। कॉमन लिखने का मतलब ये था, अलग लिख सकता था, लेकिन उससे क्या होता, यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारी ये प्रॉपर्टी, यूनिकनेस वाली प्रॉपर्टी इनवैलिड हो जाती, वो गलत हो जाता। इसलिए यहां पे अब जो ये सेट बना, इसके अंदर जो कॉमन पार्ट है उसको एक ही बार लिखना है, ये मोटिव है हमारा, ये समझे, पक्का। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, ए के एलिमेंट्स, बी के एलिमेंट्स एंड कॉमन एलिमेंट्स एक बार, ये चीज होती है हमारा ए यूनियन बी। क्लियर हुआ, पक्का, Yes, श्योर। sir. लिखने का तरीका देखो, दोबारा लिखने का तरीका पहले देख लो प्लीज। लिखने का तरीका ए बी एंड दोनों के बीच में यू, और सेट में क्या आएगा, ए के एलिमेंट्स, बी के एलिमेंट्स, और जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको मैं एक ही बार लिखूंगा। बेसिकली ये जो चीज बन के आई हमारी, ये बन गया हमारा ए यूनियन बी। तो क्या बनेगा देखो, 2 4 6 8 10, ये खत्म हो गया 2 4 6 8 10, बाकी क्या बचा 3 एंड 9, तो अपने बाकी 3 एंड 9 आ गया। तो इस पूरी चीज के अंदर वेन डायग्राम के अंदर भी 6 2 बार नहीं आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, हाँ या ना, तो एक ही बार लिखेंगे, बात खत्म। क्लियर हुआ, पक्का, ठीक है। ये है फर्स्ट ऑपरेशन हमारा। अब बाकी भी देख लो, ठीक है, दोनों साथ में लिख लेना। सेकंड इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दो सेट्स के बीच का कॉमन पार्ट, ठीक है, कॉमन पार्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। दो सेट्स का कॉमन पार्ट। अब यहां पे ए एंड बी का इंटरसेक्शन क्या है, 6. ये वाला पार्ट है ना, दैट इज कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें, एक 1. एलिमेंट 6, राइट। लिखने का तरीका ए एंड बी, अब यू का उल्टा कर दो, ये इंटरसेक्शन होगा, ये सिंबलाइजेशन है इसका, ठीक है। सिंबल इसका क्या है, यूनिवर्सल का उल्टा, राइट, दैट इज इंटरसेक्शन। अब इसके अंदर क्या आएगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर एलिमेंट 6, ये चीज क्लियर हुई, पक्का, सोच लो। तो यूनियन एंड इंटरसेक्शन क्लियर हुआ। यूनियन के अंदर क्या आएगा, दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा, एंड इंटरसेक्शन के अंदर दोनों का कॉमन पार्ट को लिखा जाएगा। क्लियर हुआ, श्योर, ये दोनों Yes, नोट sir. करो। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट दो सेट का, तो यहाँ पे ए सेट और बी सेट का कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, सिर्फ 6, तो 6 का एलिमेंट का पकड़ के हमने सेट बना दिया कॉमन पार्ट का, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पे हमने एक सेट और बनाया था ना, सी, क्या था, 1 5 एंड 7 शायद, है ना। अच्छा, अब देखो, अब मेरे को ये बताओ कि ए इंटरसेक्शन सी क्या है, मतलब ए एंड सी का कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन पार्ट क्या है ए एंड सी का, 5. कुछ भी नहीं है, मतलब 5। तो क्या लिखेंगे इधर, ऐसे या फिर ऐसे, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। और लेकिन मैंने तुम्हें बोला था ये नहीं लिखना है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, एक एलिमेंट है 5,
बट इसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट नहीं है। प्रॉब्लम क्लियर है? Yes, sir. श्योर? तो ऐसे दो सेट्स जिनके बीच में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है वो वेन डायग्राम में कैसे दिखाई देंगे? ऐसे। हाँ या ना? कुछ भी है ही नहीं कॉमन। हाँ या ना? तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट्स। अब इसी के आगे इंटरसेक्शन के अंदर ही स्टार मार्क करके लिखो, इफ intersection of two sets if intersection of two sets is phi या null set, if intersection of two sets is phi or null set, then A and B are disjoint sets. Then A and B are disjoint sets. Then A and B are disjoint sets. ये क्लियर है? पक्का? ये इंटरसेक्शन के आगे इसकी स्पेशल एक प्रॉपर्टी चली जाती है कि अगर कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, राइट, तो उन दोनों सेट्स को क्या बोला जाएगा? डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है? प्रतीक क्लियर है? सर पर हम लिखेंगे वो उल्टा यू जैसे ही। नहीं नहीं, बस इसके अंदर लिखेंगे ऐसे ये चीज, ओके और सर। नॉर्मली लिखेंगे ए कॉमा सी आर डिसजॉइंट सेट्स, दैट्स इट। ठीक है? नेक्स्ट आगे लिखो थर्ड वाला, सॉरी हाँ थर्ड। फर्स्ट हो गया अपना यूनियन, थर्ड हो सेकंड हो गया इंटरसेक्शन, है ना? थर्ड, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है? अब इसके अंदर जो सब्ट्रैक्शन है ना, ये नॉर्मल अपना मैथमेटिकल सब्ट्रैक्शन नहीं है। ठीक है? यहां पे तो हम एलिमेंट्स के बेसिस पे काम कर रहे हैं, है ना? तो यहां पे सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? ठीक है, दो सेट्स का सब्ट्रैक्शन करना है अपने को। तो देखो, मान लो a माइनस बी, तो a माइनस बी का यहां पे मतलब है कि a में से b के एलिमेंट्स को हटा दो। a में से b के एलिमेंट्स को हटा दो। अब यहां पे देखो वेन डायग्राम में a के अंदर कौन सा b का एलिमेंट आ रहा है? 6. तो सिर्फ उसी को हटाओगे। जो उसके अंदर आ ही नहीं रहा उसको तो हटा ही नहीं सकते। यानी कि a के अंदर से तुम 3 और 9 को नहीं हटा सकते। जो a के अंदर b का पार्ट आ रहा है सिर्फ उसी को हटा सकते हो। ये चीज क्लियर हुई? तो अरे a में से a माइनस बी का मतलब क्या है? a में से b को हटा दो, राइट? तो a के अंदर जो b का पार्ट आ रहा है उसी को हटाओगे। अब a के अंदर 3 और 9 आ ही नहीं रहा तो उसको नहीं हटाओगे। तो a के अंदर से 6 को हटाने के बाद क्या बचा? 2, 4, 8, 10. तो इधर आ जाएगा 2, 4, 8। हाँ, तो वो हटाना है, बस बात खत्म। ऑब्वियसली कॉमन पार्ट तो दोनों में होगा ना यार। कॉमन पार्ट है ना वो, तो कॉमन पार्ट ही तो हटाना है अपने को। ठीक है? अच्छा ऐसे ही अगर मैंने b माइनस ए किया तो वो क्या आ जाएगा? b में से a को हटाना है। अब b में से ये वाला पार्ट हटा दो, क्या बचेगा? और वेन डायग्राम से जो डिफरेंस ऑफ सेट है वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, ध्यान से देखो। ये अगर a है, ये अगर b है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट क्या आ जाएगा? a माइनस बी। क्योंकि हमने क्या किया? a में से, ध्यान से प्लीज इधर, a में से ये कॉमन पार्ट हटा दे, b हटा दिया, तो क्या बचेगा? ये वाला पार्ट a माइनस बी। ये क्लियर हुआ? पक्का क्रिश? अच्छा ये वाला पार्ट क्या होगा? B b minus में से a को हटा दिया, दैट इज b माइनस ए। ध्यान से देखो जरा, ये 2, 4, 8, 10 ये वाले पार्ट में नहीं आ रहा, ये 3 और 9 ये वाले पार्ट में आ रहा है। हाँ या ना? क्लियर हुआ डिफरेंस ऑफ सेट्स? पक्का कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा? क्या हो गया? नहीं समझा रहा हूं, हुआ क्या ये तो बताओ, कंफ्यूजन कहां गई? क्या हो गया? मैं वही तो पूछ रहा हूं। देखो डिफरेंस ऑफ सेट्स पता क्या होता है? a माइनस बी का मतलब क्या है? a में से b को हटाना। b माइनस ए का मतलब क्या है? b में से a को हटाना। तो a माइनस बी का मतलब क्या है? a में से b को हटाना। तो a में कौन सा एलिमेंट है b का? तो उसको हटा दिया, तो जो बचेगा वो मेरा क्या होगा? a माइनस बी।
तो ए में से ये 6 हटा दिया, 2 4 8 10, तो 2 4 8 10 ए माइनस बी आ गया। ऐसे बी माइनस ए क्या आ जाएगा, बी में से ए को हटाना, तो इस पूरे बी में से ए का कौन सा पार्ट आ रहा है, 6, तो 6 को हटा दिया, क्या बचा, तो ये 3 and 9 आ गया। तो ये वाला जो पार्ट होगा, ए में से ये वाला पार्ट हटा दिया बी का, तो क्या बचा, ये वाला पार्ट, तो ये मेरा एक्ट करेगा ए माइनस बी। ऐसे बी में से ये वाला पार्ट हटा दिया, तो ये वाला जो पार्ट है ये बचेगा बी माइनस बी। दैट्स इट, क्लियर हुआ, जल्दी से ये बना लो। अब नॉर्मल वो लेके जा रहे हो, नॉर्मल डिफरेंस वाला लेके जा रहे हो, मैथमेटिकल डिफरेंस 3 माइनस 2 एंड 2 माइनस 3, ये वो चीज नहीं है, ये सेट थ्योरी के ऊपर है, ये अलग चीज है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए में से बी सेट के एलिमेंट्स को हटाया जा रहा है। तो ए सेट में से, ए सेट के अंदर क्या आ रहा है, 2 4 8 10 6, इसमें से बी सेट के एलिमेंट्स को हटाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ इधर, चलो पहले देख लो, पहले देख लो, देख लो, देख लो, ये ए है 2 4 6 8 10, राइट यूवी, ये सी है 1 3 1 5 7, तो ए माइनस सी करूंगा तो क्या आएगा, टू फोर सिक्स एट टेन। सारा का सारा ही आ जाएगा। क्यों, देखो इसका मतलब क्या, ए में से सी को हटाना, अब सी का कोई एलिमेंट है जो ए में आ रहा है, तो कोई भी चीज हटेगी नहीं, कोई भी चीज नहीं हटेगी, तो क्या आ जाएगा, ये सिंपली क्या बन जाएगा, ए 2 4 6 8 10। सिमिलरली सी माइनस ए क्या आ जाएगा, अब सी के अंदर कोई भी ए का पार्ट आ ही नहीं रहा, तो सिंपली सी आ जाएगा, दैट इज 1 5 एंड, ये समझ में आया, पक्का समझ लो, पक्का, ये दोनों जल्दी, दोनों ये भी नोट करना। चलो आगे लिखो, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। अब इसको लिखते हैं ए डेल्टा बी, सिमेट्रिक डिफरेंस। अरे पहले समझ लो होता क्या है, पहले समझ तो लो भाई साहब। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, जो हमने a माइनस बी निकाला है एंड जो b माइनस ए निकाला है, इन दोनों का यूनियन, दैट्स इट। a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। तो यहां पे a माइनस बी क्या आया था, 2 4 8 10, एंड b माइनस ए क्या आया था, 3 and 9, तो बस ये मेरा सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या आएगा, ये वाले पार्ट का और ये वाला, देखो ये था ए बी, ये a माइनस बी है, ये b माइनस है, इन दोनों का यूनियन करना, मतलब इन दोनों का साथ में रिप्रेजेंट करना है, दैट्स इट। ये दोनों, यही चीज है हमारी a डेल्टा बी, ये समझ में आया, पक्का, दोनों का यूनियन, राइट, नोट करो। ठीक है, फिफ्थ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब क्या होता है, उसको छोड़ के बाकी सारा का सारा, ठीक है। तो अगर ये a है, तो a का कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो a डैश और a की पावर में c, इस तरीके से लिखेंगे। और इसका मतलब क्या होगा, a को छोड़ के, शर्मिष्ठा इधर, a को छोड़ के बाकी सारा का सारा, मतलब ये समझ में आया, ये समझ में आया, ठीक है। अब जैसे इस एग्जांपल के अंदर a का कॉम्प्लीमेंट क्या जाएगा, इसको छोड़ के बाकी सारा का सारा, तो यूनिवर्सल में से 2 4 6 8 10 को हटा दो, बाकी क्या बचा, 1 3
5 7 9, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, बात खत्म। क्लियर हुआ? श्योर? केशव नोट करो।